नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी एक्सपर्ट बैच में। और यहाँ पर हम सीडीपी की हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि आपका आरआरबी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के नाम से सीडीपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवीएस में आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी कोई भी एग्जाम हो, वहाँ भी सीडीपी पूछी जाती है। सीटेट है, रीट है, एमपीटेट है, एचटेट है, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें सीडीपी आती है, वहाँ पर ये जो दो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, सेंसिटिव पीरियड और क्रिटिकल पीरियड, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आज आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे आपके लिए इनसे कोई से भी क्वेश्चन बन के आ जाएं, आप आसानी से कर लेंगे। तो इनको हम जानेंगे और इनकी परिभाषा और उदाहरण के जरिए। तो देखते हैं आगे। आप देख सकते हैं सेंसिटिव पीरियड और क्रिटिकल पीरियड दोनों को मैंने एक साथ लिखा है, क्योंकि इनको इनके अंतर के साथ बहुत अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं। और वहीं अगर हम इनको अलग अलग पढ़ें तो इनमें हमें कन्फ्यूजन भी बहुत सारा रहेगा, और उस कन्फ्यूजन को अगर हम साथ के साथ क्लियर कर लें तो दोनों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जानते हैं इनकी परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं सेंसिटिव पीरियड की परिभाषा क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील काल। यह वह खास समय होता है जब बच्चे नया सीखने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार रहते हैं। तो खास समय का मतलब जानते हैं एक पूरा काल, और उसी काल में बच्चे नया सीखने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार रहते हैं। ऐसे समय को हम बोलते हैं संवेदनशील काल। अब ये एक ऐसा समय है कि अगर आप इस समय में नहीं सीख पाए तो आप आगे भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आप इस समय में सीखोगे तो बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाओगे। तो ये बच्चों का ऐसा समय होता है कि इसमें अगर बच्चे सीखते हैं तो बहुत जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, संवेदी विकास। संवेदी विकास आप मतलब जानते हैं इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी डेवलपमेंट। तो जो हमारे सेंसेस होते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ और जो हमारी बॉडी होती है वो, जिससे हम स्पर्श करके जानते हैं। तो ये सारे जो डेवलपमेंट है बच्चे में, जन्म से लेकर 2 साल तक सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चा जन्म से 2 साल तक अपने सेंसरी डेवलपमेंट का विकास नहीं करेगा तो बाद में उसको काफ़ी दिक्कत होंगी। भले ही वो बाद में भी सीख सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बच्चे का विकास होता है सेंसरी डेवलपमेंट में, वो होता है जन्म से लेकर 2 साल तक, और बहुत आसानी से होता है। अब आगे के उदाहरण पढ़ने से पहले हम पहले क्रिटिकल पीरियड को समझ लेते हैं। क्रिटिकल पीरियड को हिंदी में बोलते हैं नाजुक, क्रांति या चुनौतीपूर्ण अवधि। तो इसको महत्वपूर्ण काल भी बोलते हैं, लेकिन वो बहुत नॉर्मल भाषा है, उसको बहुत कम जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये नाम बदल बदल कर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि यह बच्चे के विकास का एक ऐसा समय है जब कोई खास क्षमता हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर ये कंफर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता ही है कि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से समझेंगे तो जो सेंसिटिव पीरियड है उसको हम बाद में भी सीख सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल पीरियड एक बार निकल गया और आपका उसमें विकास नहीं हो पाया जो उस समय होना था, वो बाद में फिर पूरे जीवन में नहीं होगा। तो ये परिभाषा के जरिए इसलिए नहीं लिखा है वैज्ञानिकों ने, क्योंकि उन्हें भी पता है जो बहुत सारी ऐसे आपको अपवाद होते हैं जिनको हम चमत्कार बोल देते हैं, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन जो मोस्टली देखा गया है वो यही है कि एक बार अगर उस समय में विकास नहीं हुआ तो आगे चलकर बिल्कुल कभी भी नहीं होगा पूरे जीवन में। जैसे कि उदाहरण क्या दिया है, दिल का विकास गर्भावस्था के दौरान होता है। तो सबको पता है अगर दिल के विकास में ही, गर्भावस्था में ही कोई कमी रह जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो क्या रहेगा, वो जीवन पर्यंत उसको सही नहीं किया जा सकता, और फिर ना दिल का विकास हो पाएगा आगे चलकर, और जो भी उसकी परेशानी है उसका भी सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा क्या है, आँखों का विकास। अगर कोई बच्चा गर्भावस्था के दौरान उसकी आँखों का विकास नहीं हो पाता है, जैसे कि किसी की दृष्टि नहीं होती है, दृष्टिहीन बोलते हैं, तो अगर किसी बच्चे की आँखों का विकास ही नहीं हुआ तो फिर वो पूरे जीवन पर्यंत उसकी आँखें की रोशनी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कि हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होता है लाइफ में, वो नहीं हो पाएगा। अब अगर हम उदाहरण देखें सेंसिटिव पीरियड का, तो दूसरा उदाहरण इसमें है भाषा सीखने का सेंसिटिव पीरियड। तो अगर बच्चा बहुत आसानी से और जल्दी भाषा सीख सकता है तो वो समय होता है जन्म से लेकर 6 साल तक। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाषा बाद में बच्चा सीख ही ना पाए, लेकिन जो जन्म से 6 साल तक का समय है, इसमें सबसे जल्दी और आसानी से बच्चा भाषा सीख सकता है। जहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत आसानी से और जल्दी कार्य हो रहा है,
वो काल कहलाएगा संवेदनशील काल। और जिस काल में या जिस समय में बच्चे का विकास अगर नहीं हुआ तो आगे होने के चांस बिल्कुल 0% हो जाएं, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पीरियड, यानी कि नाजुक, क्रांतिक, चुनौतीपूर्ण अवधि। तो ये आपका मोटा मोटा मैंने आपको परिभाषा बता दी है उदाहरण से, उससे आपको हमेशा ध्यान भी रहनी चाहिए। तीसरा क्या है इसमें सेंसिटिव पीरियड का उदाहरण, दिमाग एक स्पंज की तरह होता है सेंसिटिव पीरियड में। तो जो स्पंज आपको पता है ये पानी वगैरह बहुत जल्दी सोख लेता है, ऐसे ही दिमाग क्या है बच्चे का, एक स्पंज की तरह होता है सेंसिटिव काल में, जो जानकारी को बहुत जल्दी सीख लेता है। इसी तरह जानकारी को बहुत जल्दी बच्चा सीख लेता है एक स्पंज की तरह। यहाँ पे सीखने की जगह सोख लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये सीखने की जगह सोख लेता है। अब हम देखेंगे तीसरा क्या है, इसका जो क्रिटिकल पीरियड है उसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था में आखिरी महीनों तक और जन्म के बाद 2 वर्ष तक होता है। तो जो बच्चे के मस्तिष्क का विकास है वो गर्भावस्था के आखिरी महीनों में और जन्म के 2 वर्ष तक होता है, और यही क्या है क्रिटिकल पीरियड है। यानी कि 2 वर्ष के बाद जो मस्तिष्क का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं, वो 2 वर्ष के बाद नहीं होती है। तो जो भी मस्तिष्क का विकास होना होता है वो 2 वर्ष तक होता है जन्म के बाद और गर्भावस्था के आखिरी महीनों में होता है। अगर इस समय नहीं हुआ तो फिर बाद में ये विकास कभी नहीं होगा। और ये क्या दिया चौथा इसका उदाहरण, कि संवेदी अनुभव ना मिले तो उस क्षमता का विकास पूरी तरह रुक जाता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे में सुनने की क्षमता नहीं है, यानी कि वो बहरा है, तो क्या है उसको पूरे जीवन भर संवेदी अनुभव अगर उसको नहीं मिलेगा ये सुनने वाला, तो क्या होगा, उसका विकास पूरी तरह सुनने की क्षमता का रुक जाएगा। तो जब बच्चे को सुनने की क्षमता ही नहीं होगी तो उसका विकास होना पूरे जीवन भर क्या है, बिल्कुल ना के बराबर है, या फिर उसकी कोई हम आशा नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपका क्रिटिकल पीरियड एक बार समय निकल गया, जैसे कि उसके सुनने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या है वो उसका विकास पूरी तरह रुक जाएगा, सुनने में उसका विकास नहीं होगा। ऐसे ही अगर किसी की दृष्टि नहीं है तो उसको देखने का अनुभव नहीं मिल पाएगा, तो उसमें देखने की क्षमता का विकास पूरी तरह से बंद हो जाएगा और ना ही कभी हो पाएगा। तो ये क्रिटिकल पीरियड एक तरीके से आप देख रहे होंगे, ये शारीरिक जो हमारी एक लिमिट होती है उससे संबंधित है, जबकि जो सेंसिटिव पीरियड है इसमें शारीरिक भी है और भावनात्मक भी है, सब कुछ है। और उसके साथ साथ भी क्या है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, बस एक ये अच्छा हमें पता होना चाहिए कि इस पीरियड में अगर हम सीखें तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इसके बाद सीखने में दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाद में भी ना सीखें। जबकि क्रिटिकल पीरियड में आप ये कह सकते हो कि अगर इस समय में विकास नहीं हुआ तो बाद में भी विकास नहीं होगा। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और आज की वीडियो से इतना ही, आप इन दोनों को आसानी से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।